ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ यार, 11 बज गए हैं। लेकिन ये भी है, ठीक है, 2 MCBयाँ हैं। डिपो की हम लोग व्रत नहीं रखते, हमारे लिए रखती हैं। हेलो गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हमारा इंटर्नशिप का डे 7। तो आज हम जा रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। तो मेरे को ऑटो से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैदल चला तो भीग जाऊंगा पूरा। इसलिए लड़कों को इन्फॉर्म कर दिया कि जल्दी से आ जाओ, मैं अकेले यहाँ जाके क्या करूँगा। तो 3 लड़कों को तो बोल रहे हैं हाँ आ रहे हैं हम लोग। तो फिर अभी हम लोग भी रेडी हो गए हैं, चलते हैं। फिर आपको डायरेक्ट मिलेंगे हम कोची डिपो के अंदर। वहाँ देखते हैं आज ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है। बाकी बढ़िया चल रहा है, इस टाइम पे बढ़िया सिखा रहे हैं। बस कल नहीं हुआ था ट्रेनिंग, बस बोले जाओ देख लो, क्योंकि उनको भी काम रहता है ना, इसलिए। तो चलते हैं, लेट्स गो। इंटर्नशिप डे ऑफ 7। बारिश तो तेज़ ही हो रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ किस लिए था नहीं पता। फिर जैसे ही आगे में बढ़ा तो पता चला कि आज सावन का सोमवार है। अब सावन का सोमवार था तो चारों तरफ रास्ता जाम हो गया था। मैं कहाँ से जाऊँ पता नहीं चल रहा था। फिर कुछ घंटे वेट किया, 1 घंटे लगातार। इतना ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था कि उस साइड कैसे जाऊँ। फिर मेरे मन में आता है मैं भी देख लेता हूँ सावन का सोमवार में कैसे लोग जा रहे हैं। डांस भी कर रहे थे, मौज मस्ती भी कर रहे थे, सब कुछ। फिर सोचता हूँ धीरे धीरे भीड़ खत्म होगा। जैसे ही सोचता था धीरे धीरे ख़त्म होगा, लेकिन नहीं, जितना धीरे सोच रहा था उतना ही ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी। आधे घंटे के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि और ज़्यादा मुश्किल हो जाता उस साइड जाने के लिए। और बाकी बाइक्स वाले जो थे इसी साइड थे, खड़े होकर देख रहे थे। ऊपर से मैं भीग भी रहा था और कर भी क्या सकता था। इसी तरह हमारा बज जाता है 11। फिर होता है रैली ख़त्म। कैसे जैसे उस साइड आके मैं ऑटो लेके पहुंच ही जाता हूं। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ यार, 11 बज गए हैं। लेकिन साला देखते हैं, बच्चे आ गए हैं। लड़के तो कॉल कर रहे थे कहाँ हो। अब मिलते हैं उन लोगों से, तब भीग गया हूँ पूरा पानी से। चलो गाइस, कॉफ़ी जो कोचिंग डिपो में आ गए हैं, हम अंदर पढ़ते हैं। चलो ठीक है, मुझे तो सप्लाई अपनी 750 जा रही है। यस सर। दोनों में से अपन को सिलेक्शन करना है कि कौन सा, मतलब किससे सप्लाई लेनी है। तो वो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर नेट 1 नेट 2 में बना हुआ, सिलेक्शन का बना हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्शन से नेट 1 आएगा, मतलब पैनल के नीचे हमेशा नेट 2 रहता है और उधर नेट 1 रहता है, फीडर भी रहता है, नाफीडर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो सेलेक्ट करने के बाद अपन को किससे चूज़ कर लिया है, उधर से सप्लाई लेनी, उससे ले लिया या इधर से ले ली। सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन के बाद बीच में जंक्शन बना है, ठीक है ना। वो जंक्शन से सप्लाई इसमें आ गई, इसमें दोनों सप्लाई आती है, ठीक है। जो सिलेक्शन करेगा ये DND डिस्कनेक्टिंग अर्थिंग डिवाइस, सबसे पहले यही आती है, इसी में आती है सप्लाई, ठीक है। तो 750 रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ काम करने के लिए ये 0 अभी 1 पे है, तो मतलब सप्लाई अपन आउटपुट में ले रहे हैं। 0 पे करेंगे तो ये आइसोलेट हो जाएगी, सप्लाई यहीं तक रहेगा, ठीक है, यहीं तक है। बाकी यहाँ पर अपन कुछ काम करना है तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सबसे नीचे से आगे यहाँ पर 750, ठीक है। यहाँ पर जब ऑन करेंगे तो 750 जाएंगी कहाँ पर, नीचे एक ट्रांसफार्मर 60 kVA का, ठीक है। वो 415 में बनाया है। इससे पहले तो अरे फ्यूज वगैरह वो है ना भाई, पिक्चर में है, मोटा बता रहे फ्लो डायग्राम तुम्हारे को अभी। फिर उसमें कंट्रोल वायरिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो तुम्हारे को ये भी बता दे रहे। चलो DND के बाद गए अपने यहाँ पर 125 एम्पियर के फ्यूज़ों को यहाँ लगे 6, ठीक है, ये सर है ना। यहाँ पर एक बार में ट्रांसफार्मर सप्लाई 3 ही जाएंगे। हाँ, यहाँ सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन यहाँ से हो गया, सप्लाई यहाँ पर यहाँ सिलेक्शन के बाद यहाँ सप्लाई आ जाती है। ऐसा मान के चलो कि यहाँ सिलेक्शन कर रहे, यहाँ सप्लाई दोनों आ रही है, ठीक है। ऐसा मान लिया दोनों ही आ रही है, ठीक है। दोनों यहाँ पर आती है, दोनों फीडर 6 वायर होंगे यहाँ पर, ठीक है। 6 वायर होंगे और 6 वायर इधर, ठीक है। 6 वायर होंगे, 6 वायर यहाँ पर 125 एम्पियर के फ्यूज पे जाते हैं, ठीक है। 125 एम्पियर के फ्यूज के बाद नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। वो भी 125 एम्पियर के बाद यहाँ पर नेट 1 नेट 2 में जाते हैं। वो तुम्हारे को बता, मैं मोटा फ्लो डायग्राम बता रहा हूँ अभी तुमको, कंट्रोलिंग सर्किट है ही नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ से सप्लाई अपनी ओके हुई, यहाँ फ्यूज और नेट कॉन्टेक्ट के थ्रू, मतलब नेट 1 या नेट 2 यहाँ पर एक जो अपन यहाँ सिलेक्शन किया, हाँ ठीक है। 125 पर चलेंगे 6 फ्यूज में सप्लाई है, 125 एम्पियर कहते हैं। नेट 1 और नेट 2 K0 और K0 2 कॉन्टेक्टर होगा यहाँ पर, इसके पीछे अभी दिखेंगे कॉन्टेक्टर है, उनमें से कोई सा एक ही लगेगा, एक ही लगेगा, ठीक है। उसका बना हुआ है कि एक लगेगा तो एक बंद रहेगा, ठीक है। एक ही सप्लाई, एक ही कॉइल होती है, एक ही कॉन्टेक्टर रखते हैं। उसके बाद जाता है अपना सप्लाई 750 जा रही है,
A01 या A02 से नीचे जा रहे ठीक है ना। 60 kVA में गई, 60 kV से 415 आ गई, 415 बन के वापस ऊपर आ गई, ठीक है। वापस ऊपर आने के बाद ये यहाँ पर अंदर ये मान लो कि चलो कि ऊपर वाला सर्किट हो रहा है तो धीरे धीरे रेटिंग भी कम होती जाती है। जैसे 125 है वो वाले सर्किट के लिए, ये 415 सर्किट के लिए यहाँ पर 100 एम्पियर के 3 ट्यूब लगे हुए हैं। ये इसके यहाँ पर है, मतलब सर्किट हाँ हाँ ठीक है। ये 44 है ये कॉन्टेक्टर, ठीक है। ये 44 अपने ये 100 एम्पियर के RY भी कोई भी एक ही सप्लाई है नीचे, ठीक है। यहाँ पर अपना आ गया है, यहाँ पर आ गई अपनी 415, ठीक है। अभी भी ये कॉइल ये भी पिकअप होता है कि नहीं होता है, इसमें भी एक कॉइल रहती है अपनी 230 कॉइल पिकअप, ठीक है। वो अलग है, ठीक है। मान लो यहाँ पर सप्लाई आ गई अपनी 415 आ गई, देखिए 415 से सप्लाई अपनी ये है RMPU में जाने के लिए, ये क्या बोलेंगे यहाँ पर RMPU इधर कौन सा है अपना प्लांट साइड, तो यहाँ पीपी साइड रहता है, इसको कहते हैं पावर प्लांट साइड ऐसा कह लो। यहाँ पर प्लांट है अपना, उसको कहते हैं पीपी साइड। इसके ऊपर लगा हुआ है एक RMPU, एक है उस साइड लगा हुआ है जस्ट लेबोरेटरी के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ पर वहाँ की सप्लाई के लिए जो ये 415 सप्लाई आ रही है वो यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर ये लूपिंग के बाद, ठीक है। सभी में सप्लाई है, वैसे यहाँ पर भी सप्लाई है, ठीक है। पर कौन एक्टिव होगा वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है ना। ये वाला RMPU लग रहा है अपनी लग रहा है, ये वाला RMPU कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाले सब ऑन होंगे। अभी अपन कर नहीं रहे हैं, जो भी उन्होंने ऊपर काम चल रहा होगा मान लो, अभी कुछ चालू नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ सप्लाई है, ठीक है। इधर भी सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से मतलब इधर आ गई ये सब 415 है सब में इनपुट में, ठीक है। यहाँ पर इसका ये ब्लोअर होता है, ये 2 कंप्रेसर की है MCB है, ये 2 कंडेंसर की MCB है, ये हीटर की MCB है, ठीक है। ये अपने सर के ऊपर है, उसकी मोटर एक में ये इतनी चीज़ें होती हैं, 5 मोटरें होती हैं और एक हीटिंग कॉइल होती है 6, ठीक है। 5 MPCB और एक ये इस RMPU के लिए, मतलब RMPU का फुल फॉर्म है रूफ माउंटेड AC पैकेज यूनिट। आर रूफ माउंटेड, फिर AC का मतलब पैकेज है ना, यूनिट RMPU बोलते हैं इसको, AC को RMPU बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भाषा में रूफ पे लगा हुआ है, रूफ माउंटेड AC RMPU 1 RMPU 2 ही कहेंगे। ये जहाँ पर प्लांट रहता है यहाँ पर RMPU 2 है, उधर वाला RMPU 1 कहलाता है, ठीक है। तो RMPU 1 की MCB ये है और अपने सर के ऊपर जो है RMPU 2 की MCB ये है, ठीक है। इनके नंबर यहाँ पर लिखे रहते हैं, जैसे कईयों में पुराने हैं तो भाई इनकी मिट जाते हैं, ये मिट गए जैसे मेरे यहाँ से, ठीक है। तो इनका ये बना हुआ है, इसमें कईयों में पैनल पे यहाँ पर इसका सर्किट भी बना रहता है, ठीक है। कौन सी MCB क्या है और कौन से कॉन्टेक्टर, जैसे कॉन्टेक्टर पे कोडिंग नहीं लिखी है, आपको नहीं पता है क्या है ये किसका कॉन्टेक्टर है। हर ब्लोअर के साथ मतलब हर मोटर का एक कॉन्टेक्टर होगा, ठीक है। कोई सी भी या हीटर का भी कॉन्टेक्टर होगा, ये ब्लोअर का रहता है, ठीक है। कंडेंस ये दोनों कंप्रेसर के हो गए, ये दोनों कंप्रेसर के हो गए, ये दोनों कंडेंसर के हो गए, फिर हीटर का हो गया है, ऐसा अलग चलता है। फिर ये यहाँ पर ब्लोअर का हो गया, फिर दूसरे कंप्रेसर का हो गया, फिर ये कंडेंसर का हो गया, ठीक है। फिर ये ऊपर लगे ये भी है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। 2 MCBयाँ हैं, ठीक है। उनके कॉन्टेक्टर अलग होंगे, एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन की कॉन्टेक्टर अलग होंगे, MPCB भी अलग होगी। जितनी भी मोटर है उनमें MPCB लगी रहे, CBC MPCB सब हाँ इंडिविजुअल लगी होगी सब, ठीक है। सबका इंडिविजुअल प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो यदि वही एक अकेला मान लो मोटर नीचे पानी वाला ख़राब हो रहा है तो उसी की MCB गिरेगी, ठीक है। यदि ऊपर से बात ऊपर वाली सप्लाई में दिक्कत हो रही है, मतलब उसके और ऊपर 415 में सप्लाई हो रही है तो ये फ्यूज उड़ेंगे या फिर ये बंद हो जाएगा, मतलब ये ख़राब है, मान लो सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही में ये सर्किट और ये 2 एम्पियर से ज़्यादा यदि करंट ले रहा है जैसे यहाँ पर 415 वाली सप्लाई तो ये वाले उड़ेंगे, ये नहीं उड़ेंगे। हाँ 125 वाले सेफ रहेंगे। सर्किट ये मान लो कि जो लोड की ज़्यादा नज़दीक है, ये वो वाली MCB है उसका फ्यूज उड़ते हैं ऐसा मान लो, जिससे बाकी सर्किट अपना प्रोटेक्ट रहता है। अब सीधे मान लो कि नीचे 415 अपने पंप में दिखता है तो सीधे 125 एम्पियर के फ्यूज नहीं उड़ेंगे। उससे पहले इसलिए कम हमेशा तुमको है ना ये कम रेटिंग के होते जाएंगे फ्यूज, जैसे अपना जैसे 125 एम्पियर की है 100 के हो गए, ठीक है। उसके ऊपर भी अलग अलग टाइप के बैटरी के यहाँ पर अलग बने हुए हैं, ठीक है। बैटरी मतलब DC सर्किट का एक अलग है, ठीक है, वो 25 एम्पियर के है,
नीचे 40 एम्पियर के डीसी फ्यूज लगे हुए हैं, यहाँ पर ऊपर आते आते 25 एम्पियर के फ्यूज। सर्किट कम होता जा रहा है, फ्यूज की रेटिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि पहले यदि होगा तो नियरेस्ट यदि लोड में साइड दिक्कत है तो पहले वो उड़ेगा, मतलब फिर अपन को मतलब बदलना या ट्रेस करने में भी आसानी होगी, ठीक है। नहीं तो फिर मेन ही उड़ जाएगा, तो हर बार अपन को ट्रेस करना कि यार हुआ कहाँ से। तो ये जो है सबसे पहले तो उनकी MPCB करनी चाहिए या MCB करनी चाहिए। DC सर्किट में तो MCB वगैरह है, वो गिरती हैं, ये गिर जाती हैं मान लो, ठीक है। कहीं मतलब कहीं बॉडी से टच हो रहा हो कोई का पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये MCB इंडिविजुअल गिर जाती है, कोई सी भी, मतलब ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। चालू कर, ठीक है। 25 से यदि कम हुआ, ठीक है, 7 नंबर पे, तो ये 25 से 21 के बीच में होगा तो सिर्फ लोअर ही चलता रहेगा, ठीक है। यदि 25 से ज़्यादा होगा, यदि 26 हुआ तो फिर वो अपना लगाएगा कंप्रेसर करेगा। मगर जैसे अगर गर्मी में 1 नंबर पे चलाते हैं इसीलिए, और ठंड में चलाते हैं 7 पे, मतलब ऐसा है मैक्सिमम अपने पास ये है। नहीं, ये इसके माइक्रो कंट्रोलर का मतलब उसका कमांड ही है, ऐसे बने गए हैं। नहीं तो फिर मैनुअल भी पुश करके, मैनुअल भी इसमें ऑप्शन आता है कि फिर ये माइक्रो कंट्रोलर आइसोलेट हो जाएगा और डायरेक्ट सब मोटरें लगी रहेंगी, मैनुअल चलेगा सीधे, है ना। कॉन्ट्रैक्टर सीधे जैसे अपन मैनुअल करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर ऑटोमेटिक पूरे लग जाएंगे और सारी मोटरें एक साथ चलती रहेंगी, ठीक है। स्पीड तेज करने के लिए या कूलिंग तेज करने के लिए। चलो गाइस, हमारा आज के लिए लेसन यही तक था, बताया आधा घंटा। अब चलते हैं नीचे, यहाँ के एक बार क्लास देखो, मतलब सीट देखो भाई, बाकी सब क्लीन रहता है, मस्त मस्त जनरल छोड़ के बस क्लीन रहता सब। तो गाइस आज के दिन में हम लोग 4 लोग आए थे और बाकी क्लास व्लास हो गई हमारे जाने का प्लान है घर। और मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि आज सावन का सोमवार है, इसलिए भीग गया, पूरा जाम का रास्ता रहने वाला है और फिर कुछ भी कर सकता है। मतलब लड़के व्रत रहने लगे हैं, तू रहता है? नहीं भाई, मैं काहे को रहूँ। यस, हम भी नहीं रहते हैं, रहना चाहिए तुमको यार। हाँ भाई, आज मैं व्रत हूँ भाई, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया। मैंने तो क्यों पहन के वो तो सेफ्टी है ना, इसलिए पहनना पड़ा। दीपो की हम लोग व्रत नहीं रखते, हमारे लिए रखती हैं। देखो गाइस, रखती हैं, मतलब अभी मैं क्या तुम्हारी जाके गर्लफ्रेंड है? अभी मैं यहाँ से जाके अपना व्रत तोड़ने वाला हूँ, आराम से बैठ के। ये तब भोलेनाथ जी गुस्सा हो जाएंगे फिर। पवन रखता है व्रत अपनी गर्लफ्रेंड बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबकी गर्लफ्रेंड है बस, किबारी जन मिले। भाई सबकी गर्लफ्रेंड है, बस मेरी बस नहीं है यार। मैं क्यों हूँ सिंगल अभी? देखो ये दोनों, इनके लिए दोनों व्रत है और ये अपने बंदी के लिए व्रत है, और हम व्रत है भाई, हमारे लिए जो है उसके लिए हम व्रत नहीं रहते भाई। हमें भी दुआ हम तो मांग रखा है, हम तो लपेट के आते हैं खाना बढ़िया से। चलो गाइस, इसी तरह हमारा होता है क्लास ख़त्म। चलो गाइस, अब हमारा आज का क्लास होता है ख़त्म सर। आज का क्लास होता है ख़त्म और हम इसी तरह बारिश में जा रहे हैं घर। बारिश हो रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। लड़की लोग हम लोग के लिए जो व्रत रखी हुई है उसका फल बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। इसका तो एकदम अलग है यार, सबकी गर्लफ्रेंड है यार, बस मेरी बस नहीं है। सब लोग व्रत में। गर्लफ्रेंड के लिए शायरी सुनना चाहोगे? यस, सुना दो। वाह 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 वाह। क्या है, बारिश हो रही है तो मैं शायरी सुना नहीं सकता। तो बारिश को, मतलब शायरी के लिए बारिश को रुकवाना पड़ेगा। ये बात सही है, बारिश हो गई तब मैं शायरी बोलूँगा। चलो सब, मैं कल तेरे को शायरी सुनाऊंगा। ऐसा मैं नहीं सुनाऊंगा, तू सुनाएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, कल सुनाऊंगा शायरी, ठीक है। अगर इसी तो अगर बारिश नहीं होगी तो अगर बारिश होगी तो हम दूसरा शायरी सुनेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसी बीच हमारे घर। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, लेकिन शेयर भी कर देना, इससे लोगों तक पहुंचेगी हमारी आवाज़, हमारी आवाज़ पहुंचेगी दोस्तों, हमारी आवाज़ पहुंचेगी और हमारी मांग क्या क्या है वो आपको पता चलेगा।